सबको नमस्ते। थैंक यू जॉइनिंग मी। प्रणाम सबको। अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बारे में अरुणा जी के साथ। तो वो अभी हमारी चर्चा चल रही थी, इसीलिए थोड़ा सा आज डिले हो गया। एक छोटा सा पढ़ लेता हूँ श्लोक का टुकड़ा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी बात को लेकर। ये भी गीता के 4th चैप्टर का ही छोटा सा टुकड़ा है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं यहाँ पर, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। पतनकारी अग्नियों में से जो नीचे लेके जाती हैं वो भी अग्नियां होती हैं। उन अग्नियों में से काम अग्नि, ईर्ष्या अग्नि आदि सभी एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन काम अग्नि सबसे ज्यादा तीव्रतम है। काम अग्नि को शासन करने वाला कोई ही शिव शंकर संकल्प वाला हो सकता है। मतलब इसका क्या बनता है? मतलब इसका ये बनता है कि जो अग्नि होती है वो एक ऐसी फोर्स होती है हमारे अंदर जो कि हमसे काम करवाती है। उसको हम अग्नि कहते हैं। जो पेट के अंदर खाना हजम करती है उसको हम जठर अग्नि कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो कामुकता इंसान के अंदर पैदा होती है उसको हम काम अग्नि कहते हैं। उसी तरह से जो जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है, उसको हम ईर्ष्या अग्नि कहते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं ये फायर की तरह काम करती हैं और हमको अंदर से फायर अप कर देती हैं ताकि हम उसकी तरफ काम करना शुरू करें। लेकिन इन सब में से सबसे खराब होती है काम अग्नि। काम अग्नि, यूं तो सोच लिया जाए तो कहेंगे कि उसका मतलब हुआ कि जो सेक्सुअल डिजायर है वो काम अग्नि है। वो तो एक पार्ट है। कामाग्नि कोई भी कामना जो होती है, जो कि बहुत तीव्र कामनाएं होती हैं, वो सब कामाग्नियां ही होती हैं। और यही तो भगवान कृष्ण तब से समझाए जा रहे हैं ना, जब वो निष्काम कर्म करने कह रहे हैं। वो तो कह ही रहे हैं आपको कि अपनी कामनाओं को कंट्रोल करिए, ताकि कामनाओं की अग्नि आपको दूसरी तरफ ना लेके जाए, नीचे की तरफ ना लेके जाए। तो जैसे हम कहते हैं कि अग्नियां हमको ऊपर की ओर लेके जाती हैं, आगे को चलती हैं, हमको लीड करती हैं, उसी तरह से अग्नियां हमको जलाकर नीचे भी लेके जाती हैं, नीचे की ओर भी लीड करती हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस अग्नि को किस संकल्प के साथ हैंडल कर रहे हैं। संकल्प हमारे जो दिमाग के अंदर डिसीजंस होते हैं वो हमारे संकल्प होते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि हम अपने मन के अंदर, दिमाग के अंदर कैसा संकल्प करके कौन सी चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो फिर कामनाओं पे कंट्रोल होता है। तो ये छोटा सा श्लोक था गीता का। कल हमने बात की और कल हमने देखा कि हमने 4 किस्म के अलग अलग भक्तों की बात की। तो हमने ये बात की कि पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा के 4 प्रकार के होते हैं। और वो भक्त, अब उन्होंने जैसे समझाई है अपनी बात, आप उसको 4 किस्म के अलग अलग कैरेक्टर्स समझ लीजिए। 4 लेवल ऑफ पर्सन्स, लोगों का समझ लीजिए। या ये समझ लीजिए कि एक ही मनुष्य के अंदर भी ये चारों लेवल होते हैं, कि मेरे अंदर भी ये चारों मौजूद हैं और मैं इस तरह से कभी इस लेवल का और कभी उस लेवल का भक्त होता हूं। लेकिन एक उन्होंने बात बड़ी क्लैरिफाई करके बताई है कि यहाँ पर जो भक्त है वो सुकर्मी तो होना बहुत जरूरी है। कुकर्मी तो भक्त हो ही नहीं सकता। वो उन्होंने 15वें श्लोक में बता दिया था कि जो कुकर्मी होता है वो तो परमात्मा का के निकट आ ही नहीं सकता। तो भक्त कहां से होगा? तो भक्त होने के लिए सुकर्मी होना बहुत जरूरी है। मतलब जो अच्छे कर्म करता है ये बहुत जरूरी है। तो अच्छे कर्म करने वाला ही भक्त हो सकता है, बुरे कर्म करने वाला तो भक्त हो ही नहीं सकता।
तो जब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो ही हम भक्त हो सकते हैं। अब हम मंदिर में तो बैठे हैं और घंटी भी बजा रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मगर हमारी नजर लगी हुई है कि हम इस इंसान को कैसे बेवकूफ बनाएं या उससे हम कैसे पैसे लगे या इसको हम कंट्रोल कैसे करें कि तू हमारे नीचे खड़ा रहे, ऊपर नहीं आ सकता। ये सारी बातें तो फिर बुरी बातें ही हो जाती है ना, कुकर्म हो जाता है। तो सुकर्म करते हुए भी तो कुकर्म कर रहे होते हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता, तो परमात्मा की भक्ति नहीं होती। सुकर्मी होना पहली कंडीशन है कि इंसान को अच्छे कर्म करने वाला, सुकर्म करने वाला होना ही है। सुकर्मी नहीं है तो वो भक्त नहीं बन सकता, परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। अब इतनी बातें परमात्मा की भक्ति की तो कर ली भगवान कृष्ण ने, लेकिन यहाँ पर ये समझना हमको पड़ेगा कि बिना ज्ञान के तो वो भक्ति को एक्नॉलेज ही नहीं करते। वो इसको एक्नॉलेज नहीं करते कि आप ज्ञान के बिना भी भक्त बन सकते, क्योंकि अभी उन्होंने आपसे बता दिया कि जब इंसान ज्ञानी होता है, परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है, उसको ईश्वर का पता लगता है, तभी वो भक्त बनता है पूरी तरह से। तो ज्ञान तो बहुत आवश्यक है। भक्त बनने के लिए ज्ञान आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि ज्ञान जरूर होना चाहिए। चाहे वो 4 लेवल जो बता रहे हैं उसमें से एक के बाद एक के बाद एक निकल कर हम खुद आए हैं। अपने जीवन में देख लीजिए, हम सब उस चीजों से निकल कर आते हैं। हम सब उन 4 लेवल में से निकल कर आते हैं, और हम उन 4 लेवल से निकल कर ही आकर बाहर आकर भक्त बनते हैं। तो फिर वही तो बात है ना कि हम भी जब उन 4 लेवल से निकल कर भक्त बने हुए हैं, तो ज्ञान के बिना तो हम भी भक्त नहीं बने। तो ये बहुत जरूरी बात वो बता देते हैं, सुकर्म की भी और ज्ञान की भी। तो 15 और 16 में हमने ये देखा है। अब इसके आगे 17 18 पर हम चलते हैं। तो अरुणा जी 17 और 18 हमको पढ़ दीजिए, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। वाह, थैंक यू वेरी मच अरुणा जी, थैंक यू। 17, उन सब में जो मैंने ऊपर 4 बताए हैं, उन सब में ज्ञानी व्यक्ति जो सदा ब्रह्म के साथ जुड़ा रहता है, जो एक अनन्य भक्ति वाला सबसे विशिष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं इस प्रकार के ज्ञानी भक्त को अत्यंत प्रिय हूं और मुझे वो अत्यंत प्रिय है। अब देखिए, ये 17 में बता रहे हैं, अनन्य भक्ति वाला सबसे श्रेष्ठ, नित्य युक्त, सदा ब्रह्म से जुड़ा हुआ, सदा परमात्मा से जुड़ा हुआ ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। अब ये क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ ज्ञान की बात तो नहीं ना कर रहे यहाँ, ये कर्म की भी तो बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, 17 और 18 भी देख लेते हैं। वैसे तो उस उक्त सभी श्रेष्ठ हैं, सॉरी, जो ऊपर मैंने बताए हैं 4, वो चारों भक्त श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूं, क्योंकि वो अपनी आत्मा को मेरे साथ युक्त करके जोड़कर मुझ में स्थित होकर अति उत्तम गति को पाता है। वैसे तो सब अच्छे हैं जो मुझको याद करते हैं, जो सुकर्म करते हैं, लेकिन उनमें से भी मैं ज्ञानी को ही सबसे अच्छा या उत्तम मानता हूं। आइए दूसरी भी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर इस पर वापस आता हूं बात करने के। 17,
Of these, the best is the man of wisdom, ever established in identity with me and possessed of exclusive devotion. For I am extremely dear to the wise man who know me in reality, and he is extremely dear to me. Indeed, all these are noble, but the man of wisdom my is my very own self. Such is my view. For such a devotee who has his mind and intellect merged to me is firmly established in me alone as the highest goal. Okay? दो 17 क्या अर्जुन, हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वो परमात्मा के साक्षात्कार से उसको संपूर्ण प्रजा के दुख को अपना दुख जानता है। इसीलिए केवल उस समय दुख से छूटने की जिज्ञासा नहीं होती जब वो स्वयं ही दुखी होता है, किंतु उसकी भावना कामेय दुखाप्तानम प्राणी मात्र मति नाशनम। इस भावना के कारण प्राणी मात्र के दुख को दूर करने तथा सुख प्रदान करने की प्रबल अभिलाषा से वह सदा ही प्रभु स्मरण करता है। इसीलिए वह नित्य युक्त है। उसकी भक्ति एक रस भक्ति होती है। उस भक्ति के कारण वो मुझे अत्यंत प्रेम करता है, इसलिए मैं उसे प्रेम करता हूँ। इसी प्रभु प्रेम से मैं प्रभु का प्यारा बना हूं और तू भी अनन्य अनन्यों अनन्य अर्थियों को मारकर प्रभु का प्यारा बन जा। अपने अंदर के बाकी कष्टों को दुखों को खत्म करके तू भी एक रस मेरा प्यारा बन जा। दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी चारों ही उदार अर्थात प्रकृतिमय रचना से ऊपर उठने वाले हैं। उत्तार नाप के साथ मतलब ऊपर गति करने वाले जो सुकर्म करते हैं, किंतु ज्ञानी को तो साक्षात अपनी आप मेरा अपना ही जान, क्योंकि ये समझकर मुझसे बढ़कर कोई शरण देने वाला नहीं है। मुझ पर ही वो आस्था रखकर सब कर्म करता है। इन चारों में से वे ज्ञानी जो सदा परमात्मा से युक्त रहते हैं, परमात्मा को स्मरण रखते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ज्ञानी को परमात्मा अति प्रिय होता है और परमात्मा को भी वे अति प्रिय होते हैं। ये चारों प्रकार के भजन करने वाले, प्रेम करने वाले, पूजा करने वाले श्रेष्ठ हैं, सभी अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, मेरा विचार है। सभी प्रकार के भक्त अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कहा गया? ये इसीलिए क्योंकि आर्त या दुखी तो अपने मानसिक कष्ट को दूर करने के लाभ के लिए भगवान को पूजता है। आर्त जो दुखी है वो अपने कष्ट को दूर करने के लिए ही भगवान को याद करता है। अर्थार्थी जो है वो सांसारिक लाभ पाने के लिए भगवान को भजता है, याद करता है। जो जिज्ञासु है वो बौद्धिक लाभ पाने के लिए भगवान की पूजा करता है। परंतु ज्ञानी भक्त तो किसी लाभ के लिए भगवान का आश्रय नहीं लेता। वो तो नित्य युक्त है, हमेशा जुड़ा हुआ है। तो एक भक्ति, एक युक्त आत्मा भगवान के प्रति वो अपने को निस्वार्थ तथा निष्काम भाव से अर्पित कर देता है। दूसरे भक्त मांगते हैं, ये कुछ मांगता नहीं है, अपने को ही अर्पण कर देता है, उसी में जा बैठता है, इसीलिए यह सर्वोत्तम है। अब यहाँ पर क्या भाव बता रहे हैं? यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि जो भी सुकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो सब अच्छे हैं, लेकिन जो दुखी होता है वो अपने दुखों को दूर करने के लिए
तो निष्काम तो रहा नहीं ना, कोई ना कोई कामना तो आ गई ना उसके अंदर, कि वो अपने दुखों को दूर करने के लिए ही परमात्मा को याद कर रहा है। और अर्थार्थी जो है, जिसको कि कोई ना कोई अपनी इंद्रियों का सुख या आराम चाहिए, वो अर्थार्थी है। जो अपने आराम के लिए याद कर रहा है, वो किसी न किसी सांसारिक लाभ, दुनिया का, इस सृष्टि का, प्रकृति का लाभ, इन चीज़ों का लाभ लेने के लिए, वो सांसारिक लाभ लेने के लिए भगवान को याद कर रहा है। जो जिज्ञासु है, इंक्विजिटिव है, जिसको बहुत कुछ जानना है, वो बौद्धिक लाभ के लिए परमात्मा को याद कर रहा है। बौद्धिक बुद्धि, बुद्धि वाला लाभ, इंटेलेक्ट वाला लाभ, कि मुझे इंटेलेक्चुअली इसका फ़ायदा मिलेगा। उस लाभ के लिए वो भगवान को याद कर रहा है। लेकिन ज्ञानी तो वो होता है जो हर वक़्त मेरे साथ जुड़ा होता है और वो निष्काम भाव से मुझको याद कर रहा होता है, वही ज्ञानी है। और ज्ञानी क्योंकि निष्काम भाव से याद कर रहा होता है, वो मुझे सबसे प्रिय होता है। मैं उसको हमेशा अपना समझता हूँ, क्योंकि एक तो वो सिंगुलरली मेरी तरफ अट्रैक्टेड है या अटैच्ड है। उसका मन इधर-उधर भटकता नहीं है, मतलब उसको कोई डाउट नहीं होता। और जब डाउट नहीं होता और उसका मन नहीं भटकता, तो वो अनन्य भक्ति वाला हो जाता है। मतलब उसकी भक्ति और कहीं नहीं होती, वो मेरे तरफ ही फ़ोकस्ड होता है, मेरी तरफ ही उसका सब काम होता है। तो जो इंसान परमात्मा की तरफ फ़ोकस्ड होगा या परमात्मा की तरफ ही सब काम करेगा, वो तो निष्काम ही भाव से काम करेगा ना। तो निष्काम भाव तो तभी होगा जब उसके अंदर कोई कामना ही नहीं बचेगी। तो ना उसको अपने दुखों का निवारण करवाना है, ना उसको अपने इच्छाओं की पूर्ति करवानी है, ना उसको अपनी जिज्ञासा, इंक्विजिटिवनेस की पूर्ति करवानी है, उसको तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं। वो तो निष्काम भाव से बिल्कुल किसी भी कामना के बिना परमात्मा से जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा हुआ है, हर वक़्त एक रस परमात्मा में लीन रहता है। उसको हर वक़्त पता है कि मैं परमात्मा के साथ हूँ, कि परमात्मा मेरे साथ है। अब यही होता है ना कि जब हम हमेशा समझते हैं कि जो ईश्वर है, वो सर्वव्यापक है, वो हर जगह है और हर वक़्त है। तो ये जो सर्वव्यापक है कि ओमनी प्रेज़ेंट है कि परमात्मा हर वक़्त, हर जगह हाज़िर-नाज़िर है, तो फिर तो हमको कभी ये सोचना ही नहीं पड़ता कि कोई ऐसा काम या ऐसी बात या ऐसी सोच हो सकती है जो परमात्मा को ना पता हो। ये तो हो नहीं सकता। तो जब ये बात विश्वास मनुष्य के अंदर बैठ जाता है कि परमात्मा सर्व सर्व व्यापक है, हर जगह है, हर वक़्त है, हर वक़्त मौजूद है, तो वो कोई कामनाओं वाला काम तो करता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हर चीज़ तो परमात्मा की है। कि मुझको तो जो यूज़ करने के लिए मिला है, अभी तो शरीर की बात हो रही थी ना, कि जो शरीर मिला है, ये भी तो परमात्मा ने ही मुझको यूज़ करने के लिए दिया है। और अगर परमात्मा ने मुझको दिया है कि तू इस शरीर को यूज़ कर, तो मुझको फिर इस शरीर को मिसयूज़ तो करना ही नहीं है। क्योंकि ये तो उसकी दी हुई धरोहर है, उसकी जागीर है जो मुझे वापस लौटानी है। तो जब ये पता चल जाता है तो फिर हम ऑब्वियसली बड़ी ज़रूरी बात है कि हम किसी गलत काम की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो जब ये 24/7 हर वक़्त दिमाग के अंदर बात बैठ जाएगी, तो ज़रूरी बात है कि हम तो हर वक़्त उस परमात्मा से जुड़े ही रहेंगे, उस ईश्वर से ही जुड़े रहेंगे ना। फिर जब उससे जुड़े ही रहेंगे हर वक़्त, तो ज़रूरी बात है वो कहता है कि जो ऐसा होता है वो मुझे सबसे प्यारा होता है। इसको ही उन्होंने ज्ञानी कहा है। तो जब इसको ज्ञानी कहा है तो वो ज्ञानी ही है जो मुझको सबसे प्यारा होता है इन सब भक्तों में से, क्योंकि सब भक्त अच्छे हैं। लेकिन फिर भी
मुझे ये सबसे प्यारा होता है। अब इसका एक बहुत डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये बन जाता है, आप जिस मर्ज़ी लेवल के हो, आप जिस मर्ज़ी लेवल के भक्त हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं जिज्ञासु हूँ, मैं तो परमात्मा से हमेशा माँगता हूँ कि मुझको ये वाला नॉलेज भी दे दो, ये वाला भी स्किल दे दो, ये वाला भी दे दो। तो आप जिज्ञासु हैं, आपको बौद्धिक, मानसिक कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है या आपको दुनिया के जहान की चीज़ों की ज़रूरत है कि मुझको एक घर और दे दो, मुझको और संपत्तियाँ दे दो, मुझको और प्रॉपर्टीज़ और पैसे दे दो या मुझको कंट्रोल करने के लिए मेरे अंडर और 10-15 आदमी और दे दो, 2-4 औरतें और दे दो, जो भी चीज़ आप माँग रहे हो, जो भी चीज़ आप माँग रहे हो, कोई ना कोई कामना लेकर तो आप काम कर रहे हो ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उन कामनाओं पर भी अगर आपको विजय पानी है, तो उन कामनाओं को भी निष्काम करते जाइए, कामना को हटाते जाइए, वहाँ भी प्रभु अर्पण करते जाइए, अपने आप मेरे साथ जुड़ते जाएँगे, आप ज्ञानी बन जाएँगे। ये तो एक ही मनुष्य को, किसी भी एक मनुष्य को एक लेवल से चढ़ाकर फाइनल अल्टीमेट ज्ञानी के लेवल पर लाके खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इम्प्लाय करके, इनडायरेक्ट तरीके से इस बात को समझा के। अब क्या है? अब ये है कि मुझको जो एक संपत्ति मिली हुई है, ये तो परमात्मा की संपत्ति है। तो मेरा मैं इसके अंदर से हट गया। जब मेरा मैं हट जाएगा और मुझको पता चलेगा कि ये तो परमात्मा की दी हुई, परमात्मा की देन है जो मुझे मिली। ये जो मुझे नॉलेज मिला है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये परमात्मा का दिया हुआ है। ये जो वाणी मिली है, जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये भी तो परमात्मा की दी हुई है, वरना मैं बोलूँगा कैसे? उसको तो 1 सेकंड नहीं लगता, जब चीज़ें वाणी बंद हो जाए, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। तो ये भी तो सब परमात्मा की दी हुई है। तो जब परमात्मा हर जगह, हर वक़्त ख़्याल में आ जाएगा, तो अपने आप ही कामनाओं से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तब पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की कामना कर रहा हूँ, ये सब कुछ तो परमात्मा का ही दिया हुआ है और जो वो दे रहा है, उसका मैं सद्व्यवहार अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ या मैं मिसयूज़ कर रहा हूँ। अगर मिसयूज़ कर रहा हूँ, तो मैं परमात्मा की दी हुई वस्तु को गलत यूज़ कर रहा हूँ या मैं उसकी दी हुई चीज़ों को, उसकी दी हुई वस्तु को ठीक यूज़ कर रहा हूँ। तो जब ये पता चल जाएगा कि ये सब उसकी दी हुई चीज़ें हैं, मुझको गलत यूज़ नहीं करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, तो अपने आप क्या होगा? अपने आप सेल्फ इंटरेस्ट या गलत इंटरेस्ट या कुकर्म सब छूटते चले जाएँगे। जब सब छूट जाएँगे, तो सुकर्म रह जाएगा और परमात्मा का ध्यान रह कि हाँ, ये हर चीज़ उसकी दी हुई है। उसी का ध्यान है जो बहुत ज़रूरी है, उसी की कामना है जो बहुत ज़रूरी है, वही है जो सब कुछ कर रहा है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर वो नित्य युक्त बन जाएगा इंसान, नित्य युक्त हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ, नित्य युक्त। तो अपने आप ही इस तरह बन जाएगा जो हमेशा उसके साथ परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा, ईश्वर के साथ। तो यहाँ पर तो ये इस तरीके से 4 लेवल तो उन्होंने आपको बता दिए कि 4 अलग-अलग लेवल होते हैं, 4 तरह के भक्त होते हैं या एक ही मनुष्य के अंदर ये 4 अलग-अलग लेवल होते हैं। लेकिन 4 लेवल में से आपको अल्टीमेटली सुपीरियर या अपर लेवल पर कैसे आना है, ये भी उन्होंने बड़ी क्लियरली आपको समझा दिया या इंडिकेशन दे दिया कि उस लेवल पर आ जाओ। उस लेवल पर आकर ही तुम सबसे अच्छे या मेरे सबसे प्रिय भक्त बनोगे। तो यहाँ पर इसको ये भी सोच लीजिए कि चलिए हमने परमात्मा को कहा कि हमारे दुःख चल रहे हैं, बॉडी में पेन चल रही है, दिल-दिमाग में दुःख चल रहे हैं, काम-वाम के कारण दुःख चल रहे हैं, इसको दूर करिए। तो परमात्मा आपकी बात सुनता है और वो दुःख दूर हो जाता है। तो जब दुःख दूर होता है तो क्या परमात्मा को थैंक बोलते हैं? और अगर थैंक्स बोलते हैं तो बोलने के बाद क्या नेक्स्ट
नेक्स्ट डिमांड खड़ी हो जाती है कि चलो ये तो पूरा हो गया, थैंक यू गॉड, अब अगला अगला प्रोग्राम ये है, अब अगला ये काम भी कर दो। तो इमीडिएटली तो नेक्स्ट डिमांड खड़ी हो जाती है ना। और अगर डिमांड नहीं खड़ी होती तो ईश्वर का ध्यान, परमात्मा का ध्यान क्या दिल दिमाग में रहता है या हट जाता है और प्रकृति उसके बीच में आ जाती है, या दुनियादारी की, दुनिया की चीजें, सारी आसपास की प्रकृति की बनाई हुई चीजें सामने आ, कि चलो अब तक तो ये कष्ट था, ये कष्ट दूर हो गया, थैंक यू वेरी मच गॉड, अब मैं वापस लग जाऊं कि मुझको और भी ये काम करने हैं, वो भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी खरीदना है, वो भी। तो परमात्मा को तो भूल गए, फिर तो खत्म हो गई बात। उसी तरह से अर्थार्थी है कि जिसके कोई भी चीज की डिमांड होती है कि मेरे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मिल गया, परमात्मा ने दिला दिया, परमात्मा को थैंक्स बोल दिया, अगले काम अगली के लिए तैयारी शुरू कर। फिर जिज्ञासा वाला का भी वही हाल है कि जो इंक्विजिटिव है, जिसको नॉलेज चाहिए, नॉलेज तो उसको चाहिए कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स कर ली, साइंटिस्ट बन गया, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया, नोबेल प्राइज मिल गया मुझको, अब क्या मैं परमात्मा को थैंक करके परमात्मा से अभी भी जुड़ा हूं कि नहीं जुड़ा हूं, कि अब मैं अपनी मैं में डूब गया कि मैंने कितना महान काम किया, मेरा इतना नाम हो गया, मैं तो मैं हूं जी। हर जगह पर वो एक चेक, एक सिस्टम लाके हमारे सामने खड़ा कर देते हैं ना लेवल। फिर वो क्यों कहते हैं कि मुझको सबसे प्रिय तो ज्ञानी है ना, क्योंकि वो ही तो अकेला है जो कि हर वक्त, हर समय मेरे साथ, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके हर भाव में मैं हूं, जो हर भाव में मुझे याद रखता है, मुझे मेरा नाम लेता है, स्मरण करता है, मुझको पूछता है, मुझको भजता है। यही तो भजन की तो बात हो रही है ना शुरू से, कि कौन मेरा भजन करता है, कौन मुझे पूछता है, मेरा भक्त कौन है। तो इतने टाइप के भक्त होते हैं, ये सब अच्छे हैं, ये सब सुकर्म करने वाले हैं, लेकिन इनमें सब में मेरा अच्छा भक्त वो है जो हर वक्त 24 घंटे, जिसके दिल में दिमाग में मैं रहता हूं, जो मुझे हर वक्त याद करता है, हर वक्त स्मरण करता है। तो हमारे ही अंदर ये चारों में से जो भी सिचुएशंस होती हैं, और सभी में होती हैं, सब में ये चारों सिचुएशंस जरूर होती हैं, तो हमको ही वो अगले लेवल पर ले जा रहे हैं, अगले से अगले लेवल पर ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जिस भी सिचुएशन में तुम हो, ये समझ लो कि मुझे तो परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, मुझको उसके साथ ही जुड़े रहना है, उसी की नॉलेज मुझको चाहिए। और भी कुछ जो चाहिए कि मेरा कष्ट दूर करो, वो तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो मुझको परमात्मा का ज्ञान ही चाहिए। तो ये इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से बड़े अच्छी तरह अपनी बात को यहाँ पर समझाया है। तो इसके आगे बढ़ जाएं या यहाँ पर कुछ पूछना है, कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। वरुणा जी अगले 2 श्लोक भी पढ़ दीजिए हमारे को, नंबर 19 एंड 20। वरुणा जी। जी, मुझे ओपनिंग करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। कोई बात। बहुनाय जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्तज्ज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच वरुणा जी। 19 और 20 बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं दोनों। अनेक जन्मों के अनंतर ये अनुभव हो जाने से
कि जो कुछ है वो सब कुछ वासुदेव ही है, ज्ञानवान मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत कठिनता से मिलता है। वासुदेव ये सब प्राणियों में वास करता है। अब ये कह रहे हैं कि जो बहुत सारे जन्मों के बाद, तो ये तो पक्का हो गया कि कई जन्मों तक इसको ट्राई करते रहना पड़ेगा, इस पे काम करते रहना पड़ेगा। तो जो अनेक जन्मों के अंतर में ये अनुभव हो जाता है, जिसको ये पता चल जाता है कि जो कुछ है वो सब कुछ वासुदेव है, वो ज्ञानवान मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत कठिनता से मिलता है। ये महात्मा होते हैं और बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर वासुदेव का अर्थ होता है सर्वभूतादि वासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम्। मैं सब प्राणियों में वास करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम वासुदेव है। ये इन्होंने, भगवान कृष्ण ने ये बात शांति पर्व के 341, 41 और 40 में बताई है कि मेरा नाम वासुदेव इसीलिए है क्योंकि मैं सब प्राणियों के अंदर वास करता हूं। प्राणी, हर एक चीज जो प्राण लेती है वो प्राणी है। हर प्राणी के अंदर मैं वास करता हूं, मैं रहता हूं, तो मैं वासुदेव हूं। अब ये शायद 3 या 4 क्लासेस के पहले श्वेता जी ने इस पर पूछा था कि क्या वो भगवान सब में वास करता है, क्या वो उसी तरह से कीड़ों में भी और मच्छरों में भी और वो दूसरे लोग इन जानवरों में भी वास करता है। यही पूछा था श्वेता जी ने कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि इसीलिए मेरा नाम वासुदेव है क्योंकि मैं सब में वास करता हूँ। और जो कई जन्मों के अनंतर के बाद ये एक्सपीरियंस करके जान लेते हैं कि जो कुछ भी है वो मैं वासुदेव ही हूँ, मगर ऐसे ज्ञानवान मुझे तो पा लेते हैं, लेकिन इनको ये बहुत अत्यंत कठिन होता है, ऐसे लोगों को मिलना मुश्किल होता है। अगले श्लोक में वो बता रहे हैं कि अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के अनुसार प्रेरित हुए हुए भिन्न भिन्न कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे भिन्न भिन्न नियमों का आश्रय लेकर भगवान के अलावा दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। अमुक कामना अमुक नियम के अनुसार पूरी होनी चाहिए, इस झमेले में पड़कर लोग भगवान में दिल लगाने के स्थान पे कामनाओं को पूरा करने के लिए देवताओं की उपासना करने लगते हैं और संसार में भिन्न भिन्न मतवादों को खड़ा कर लेते हैं। श्लोक में अगर आप देखेंगे तो कामह कामई कामय कामय भोगों की कामनाओं से तई उन उन तई ते तई उन हृत ज्ञाना जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनका ज्ञान लिया गया है, डिवाइड उनसे छीन लिया गया है। हृत ज्ञाना प्रपदंते प्राप्त होते हैं, उपासना करते हैं अन्य देवताओं की तम तम नियतम आस्थाय आश्रा लेकर, जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम विधि विधान लोक में प्रसिद्ध हैं, उन नियमों को वो धारण करते हैं। प्रकृत्या अपनी प्रकृति के कारण, अपने स्वभाव के कारण, नियता या अपनी नियति से प्रेरित होकर वो ये काम करते हैं। जो अपने को भगवान के अर्पण नहीं करते, उन्हीं की भक्ति में सराबोर नहीं रहते, वे भगवान के अतिरिक्त अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से अन्य अन्य देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। कामनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान के अतिरिक्त अन्य देवताओं के उपासकों के विषय में ये श्लोक कहा गया है।
इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पर वापस आता हूँ। 20 2 श्लोक अलग-अलग हैं, दोनों की अलग-अलग बात करेंगे। 19 हमको बता रही है, इन द वेरी लास्ट ऑफ ऑल बर्थ्स, इन द वेरी लास्ट ऑफ ऑल बर्थ, the enlightened person worships me by realizing that all this is only God. Such a great soul is very rare indeed. Those whose wisdom has been carried away by various desires, being prompted by their own nature, worship other deities, adopting norms relating to each of them. और भी एक दो देखता हूं। हे अर्जुन, देखो, जिधर मैं जाता हूँ वासुदेव कृष्ण अर्थात कृष्ण वासुदेव का पुत्र है, यही आवाज सुनता हूँ, किंतु ये तो भारी भूल है। घर घर में बसने वाला वह प्रभु ही वासुदेव है। वह और सारा ब्रह्मांड ही उसकी संतान है। इसीलिए जो प्राणी मात्र को वासुदेव अर्थात परमात्मा की संतान समझता है, वह ज्ञानवान जन्म जन्मांतर की साधना के पश्चात इस अवस्था को पहुंचता है और इस प्रकार प्राणी मात्र को प्रभु की संतान होने के नाते अपना ही समझता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ होता है। नाना दिव्य गुणों के कारण, अलग अलग दिव्य गुणों के कारण सूर्य चंद्र पृथ्वी वायु जल विद्युत आदि अनेक जड़ देवता इस संसार में हैं। नाना सांसारिक सुख भोगों की उन उन कामनाओं से जिनका तत्व ज्ञान अपहरित हो चुका है, ऐसे अनेक भौतिक विद्या के प्रेमी नाना प्रकार के तप और त्याग तथा विद्या अनुराग से इन जड़ देवताओं के तत्व ज्ञान में लगकर मुझ चेतन को छोड़कर उन जड़ देवताओं की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी विद्या अनुराग की प्रकृति उन्हें इस ओर बांध कर ले जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग। इन्होंने परमात्मा को जड़ देव और चेतन के अंदर डिवाइड करके इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया। बहुत जन्मों के प्रयत्न से ज्ञानवान हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव यानी कि सर्वव्यापक परमात्मा का इस संसार को जो भजन करता है, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, कम होते हैं। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर भोगों की कामना करते हुए हीन ज्ञान वाले मनुष्य परमात्मा के अतिरिक्त देवताओं को भजते हैं। परमात्मा का भजन करने वाले 4 प्रकार के लोगों में से ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इस श्लोक में ये बताया है कि बहुत से परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं का भजन करने लगते हैं। वे ऐसा अपने स्वभाव से करते हैं। आजकल के वैज्ञानिक इसी श्रेणी में आते हैं। वो परमात्मा को छोड़कर विद्युत की, अग्नि की, सूर्य की, ताराओं की इत्यादि देवताओं की यानी प्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हैं। गीता का प्रवक्ता इनको हीन कहता है। वह अपने इस कथन की व्याख्या भी करता है, जो वो आगे समझाएंगे। अब यहाँ पर हमको क्या समझना है और क्या बताना है, बताइए। पहली बात तो उन्होंने बता दी कि कई जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त करने वाले मनुष्य को ज्ञान एक ही जन्म में नहीं मिलता। हमको भी पता है, हमको भी, आपको भी पता है, और हमको ये नहीं हमको पता कि हम अपने उस कौन से जन्म में हैं, कि हम क्या उधर के पास हैं जहां से हमने अभी शुरू ही किया है, या हम उस तरफ हैं जहां हम अंत कर रहे हैं और हमको ज्ञान मिल रहा है। हम भी नहीं जानते। लेकिन ये तो पक्का है कि भगवान ही खुद कह रहे हैं कि कई जन्मों के लगे रहने के बाद जब मनुष्य को ये ज्ञान होता है कि मैं वासुदेव ही सब कुछ हूं। अब वासुदेव जो हर चीज में वास करता है,
तो जो वासुदेव यहाँ पर बताया गया कि प्राणियों के अंदर वास करता है, रहता है। क्या प्राणियों में ही रहता है या कि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के हर चीज़ में वही वास करता है? क्योंकि हम तो ये देख चुके हैं कि जितनी भी चीज़ें जन्म लेती हैं, हर एटम के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, वो परमात्मा के गुणों से ही होती है। तो परमात्मा तो सब जगह वास करता है, हर चीज़ में वास करता है, हर जगह है, सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेज़ेंट है, हर चीज़ में है, हर जगह है, हर प्राणी में है, सब में है। तो कई जन्मों को लगाकर मनुष्य के चिंतन जब इस तरफ लगा रहता है और उसको पता चल जाता है कि परमात्मा तो सब चीज़ों में वास करता है, इसीलिए उसको वासुदेव कहा गया है। वो दिव्य शक्ति जो हर चीज़ में वास करती है, वो वासुदेव है। तो जो वासुदेव परमात्मा है, ये जब मनुष्य जान लेता है, तो ऐसे ज्ञानी लोग महात्मा की श्रेणी में आ जाते हैं। हम इनको महान आत्माएँ समझते हैं, ग्रेट सोल, ग्रेट पीपल। और ये वाले जो ग्रेट पीपल हैं, ग्रेट सोल्स हैं, बड़ी मुश्किल से, दुर्लभ से, कठिनता से मिलती हैं। हमारे अपने बीच में देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं, जिनको हम जानते हैं। तो फिर हम ढूँढना शुरू करेंगे तो हम तो मतलब हज़ारों में, लाखों में ढूँढेंगे तो हमको कोई रेयर मिलेगा ऐसा, कि जो ऐसा है जिसमें ये गुण है कि वो हर चीज़ में, हर वक़्त, हर समय, हर चीज़ में, हर ऑलवेज़ परमात्मा को ही देखता है। जो ऐसे लोग होते हैं, वो कई जन्मों के बाद ऐसी लेवल और ऐसी चीज़ पे पहुँचे होते हैं और बड़ी मुश्किल से हमको मिलते हैं। अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं? अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जिनका इस तरह का ज्ञान हर लिया जाता है। पहले तो इस पर सोच लीजिए कि हरण कौन कर रहा है? हर लिया, छीन लिया जाता है। उनसे उस चीज़ को हटा दिया जाता है, ठीक? तो ऐसे ज्ञान को हटाने वाला कौन है? तो ये तो समझ आ जाना चाहिए कि ज्ञान को हटाने वाली चीज़ जो होती है, वो प्रकृति है। कि ये जो प्रकृति बनी है, ये प्रकृति ही अकेली है जो कि ज्ञान को खींच के बाहर निकाल, क्योंकि इंसान परमात्मा की जगह अब प्रकृति की चीज़ों से अटैच होके जुड़ जाएगा। और फिर वो जिस-जिस चीज़ से जुड़ता है, उस चीज़ की वो पूजा करता है, भजन करता है, उन चीज़ों को वो प्रे करता है, उन्हीं को वो देवता समझता है और उन्हीं के पीछे लग जाता है। ये उसकी अपनी नेचर होती है मनुष्य की। और उसकी अपनी नेचर क्या होती है? उसकी नेचर होती है उसके अपने संस्कार, जो उसको कई जन्मों से मिले हुए हैं कि इस चीज़ के साथ जुड़े रहो या उस चीज़ के साथ जुड़े रहो। तो वो क्या करता है, ये चीज़ें जो शक्तियाँ हैं, प्रकृति की शक्तियाँ हैं, जिनको मैंने बनाया है, जो जड़ वस्तुएँ हैं, जो चेतन वस्तु नहीं है, जो जड़ प्रकृति की बनाई चीज़ है, जिसमें कि कोई अवेयरनेस, कॉन्शसनेस नहीं है। उनकी पूजा में लगा रहता है, उनके भजन में लगा रहता है, मेरा भजन नहीं करता क्योंकि चेतन शक्ति तो अकेली मैं हूँ। चेतन तत्व तो हम मानते हैं कि सिर्फ 2 तत्व चेतन होते हैं, एक हमारी आत्मा होती है, जीवात्मा, उसमें चेतनता, कॉन्शसनेस होती है और एक परमात्मा होता है जिसमें चेतनता या कॉन्शसनेस होती है। प्रकृति में कोई चेतनता नहीं होती। प्रकृति को हम जड़ वस्तु कहते हैं, मतलब वो चीज़ जिसको एक्सटर्नल फोर्स काम में लगाती है। चेतन शक्ति जो होती है, वो जड़ वस्तुओं को काम में लगाती है। तो जब तक ये परमात्मा की शक्ति नहीं होती, तब तक वायु, चंद्र, सूर्य, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कुछ भी काम नहीं करता। ये सब बनता ही परमात्मा की शक्ति से है, तो तुम परमात्मा का पूजन छोड़कर इन शक्तियों का पूजन करते हो क्योंकि तुमको इनसे
अपनी इच्छाओं की, वासनाओं की, कामनाओं की पूर्ति होती दिखती है। जब ये मनुष्य को ध्यान पता लग जाता है कि मुझे जड़ वस्तुओं का पूजन नहीं करना, अब हो गई ना बात सारी। अब इस चीज को मैं कहां तक आपको समझाऊं और कहां तक लेके जाऊं, कहां तक खींचूं इसको। मगर देख लीजिए कि हम तो जड़ी वस्तुओं का पूजन करते रहते हैं ना हर वक्त। हर समय हम ये समझते हैं ना, यहाँ पर माथा टेको, वहां पर माथा टेको, यहाँ हाथ जोड़ो, वहां जाके अगरबत्ती जलाओ, इसको फूल की माला चढ़ाओ। क्या है ये सब? जड़ है ना, सभी जड़ वस्तुएं हैं ना। क्या हम इन जड़ वस्तुओं के थ्रू वासुदेव को ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे? या हम जड़ में ही अटक गए हैं और उनकी पूर्ति के लिए ही हम प्रार्थना और पूजा करते रहते हैं? तो क्या हम ये भगवान की बनाई हुई चीजों को, जिनकी तरफ हमारा मोह होता है, हम जिससे जुड़ जाते हैं, उन चीजों के पीछे लगे रहते हैं? और या हम उस ईश्वर तक पहुंचते हैं जो कि चेतन तत्व है? क्योंकि पूजा प्रार्थना तो चेतन की होनी चाहिए। वो चेतन ही तो है जो वासुदेव है, जो सब में वास करता है। जड़ तो कोई वास करता नहीं ना सब में। जड़ चीज तो आती है, जाती है, होती है, नहीं होती है, बर्बाद हो जाती है, बन जाती है। परमानेंट तो सिर्फ वासुदेव परमात्मा ही है ना। तो क्या उस वासुदेव का पूजन हम करते हैं? देख लीजिए भक्ति के किस किस लेवल को, किस किस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते जा रहे हैं भगवान कृष्ण। क्या क्या हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में, हमारी प्रैक्टिसेस में बैठा हुआ है। किस लेवल पर हमारे अंदर ये सारी चीजें बैठी हैं, बैठे एकदम एकदम घर करके बैठी हैं। और इन सब चीजों को गीता में भगवान कृष्ण चैलेंज करते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और कैसे अपनी बात को समझाते हैं, किस तरह समझाते हैं। पहले ही उन्होंने बता दिया, जैसे वो बताते हैं ना कि सुकर्मी होना बहुत जरूरी है। तो यहां उन्होंने बता दिया कि अनेक जन्म लेने के बाद जिसको ये पता चलता है कि सब कुछ तो वासुदेव है, तो हो गई ना प्री कंडीशन। और अगले श्लोक में प्री कंडीशन हो जाती है कि जिनका ज्ञान हर लिया गया। तो जिनका ज्ञान हर लिया गया है वही तो हैं जो प्रकृति की जड़ वस्तुओं के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि यही उनके संस्कार हैं, यही उनकी प्रवृत्ति है, उनकी अपनी नेचर ऐसी ही है। चिंतन करिए। चलिए, कोई बात करनी हो, पूछनी हो तो पूछ लीजिए। अगर आप कहेंगे तो ये सब 15 या 16 दोबारा मैं अगले हफ्ते फिर समझा दूं। पर अगर आज कोई और बात करनी हो, पूछनी हो तो पूछ लीजिए। कुछ अटपटा लगा हो तो भी पूछ लीजिए और बोल। हाँ जी। अरुणा जी कुछ कहेंगी? नहीं, इस आज बहुत जो सोचने का है, बहुत डीप है। इसलिए अगर थोड़ा अगली बार और समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। आज का थोड़ा डीप ही था। हम लोगों को हिला देता है ये अंदर से। जी जी। क्योंकि इतने सालों से हम जो सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, वो कुछ और होता है। और ये हमको अंदर से हिला देता है। देख लीजिए जी कैसे कॉन्सेप्ट, वो कैसी अपनी बात को रखते हैं। देखिए, मैं अगली बार फिर अगले सैटरडे फिर इस पर बात कर लूंगा जी। जी। हाँ जी। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कभी कभी ऐसा लगता है आप ये सब सुन करके कि ये सब पहले क्यों नहीं पता होता है। वही तो कह रहे हैं ना, जन्म जन्म के बाद उस ज्ञानी को पता चलता है कि वासुदेव सब कुछ है। तो हम हाँ, तो क्या इस जन्म होता है में भी, कि बस इस जन्म में हम किस स्टेज पे बैठे हैं, हमको जिस स्टेज पे मिल जाए वही पता चल जाए, वही अच्छा है बस। क्योंकि फिर लगता है कि यदि ऐसा पता होता तो मनुष्य कुछ, और हम ही लोग भी, हम मैं तो मेरी बात कर रही हूँ कि कुछ डिसीजंस, कुछ रहन सहन, कुछ सब अलग हो जाता। ठीक है, आगे वो फॉलो कर पता लो। करने का, वो पापा ने सब सुनाया तो था पर हमने तब कुछ अकल नहीं होती है। हाँ, तो बस वही बात है ना। ज्ञान भी तभी मिलता है जब परमात्मा ज्ञान देता है।
हाँ, वही पापा ले जाते थे मोहम्मद अली पार्क में सुनने के लिए, पर तब तो कुछ समझ में नहीं आता था। बेस तो बना दिया ना उन्होंने, हाँ, एक बेस बना दिया ना उन्होंने, वो बेस को ही तो आप ऊपर ग्रो कर रहे हो ना, सीड तो डाल दिया ना। हाँ, उस समय। हाँ, तो वही बात है ना। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? तो मैं अगले हफ्ते इस पर फिर बात कर लूंगा जरूर। फिर भी कोई पूछना हो, कुछ कहना हो तो कह लीजिए। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम पे ज्वाइन जी, करिए। मैं 16 और 17, या सॉरी 19 और 20 है ना, इन पर एक बार फिर बात कर लूंगा, एंड आई विल ठीक ट्राई है। टू एक्सप्लेन देम वंस अगेन। और मन में आपके और कोई बातें आए तो पूछ लीजिएगा ओपनली, डोंट हेजिटेट। चलिए, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, नमस्ते और सबको थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।